Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. So today we are going to study Countdown book 6th edition. चैप्टर नंबर हमारा स्टार्ट था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. एक्सरसाइज 7 भी हमने स्टार्ट की हुई थी. क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सारे सोल्व कर लिए थे और आज हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सोल्व करेंगे. कौन से क्वेश्चन हमने आज सोल्व करने हैं? क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? फ्रॉम द सम ऑफ, ठीक है. देखिए एक एक्सप्रेशन यहाँ तक है आपका, दूसरा ये एंड तीसरा ये. इन तीनों को आपने क्या करना है? सम लेना, मतलब इन तीनों को आपने क्या करना है? ऐड करना है. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, ठीक है. पहले आप इन तीनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है. इसका जो आंसर आएगा ना, इसके आंसर में से आपने इसका आंसर जो है वो क्या कर देना है? माइनस कर देना है. पहले इन तीनों का सम लेना है और फिर वो क्या कह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इसके सम में से इसका जो सम है वो क्या करना है? माइनस करना है. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7B. फ्रॉम द सम ऑफ L माइनस एम प्लस 2n, 3L माइनस 2m प्लस n एंड 4L प्लस 5m माइनस 6n. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ L प्लस m प्लस n एंड 2L प्लस 3m प्लस 4n. ठीक है. क्या कह रहे हैं? इनके सम में से, इनके सम में से मीन्स क्या करना है आपने? इसको और इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है. फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, फिर इन दोनों के सम को क्या कर देना है? माइनस कर देना है. पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों का सम लेंगे, इसका, इसका और इसका. तो चलिए लेते हैं. सबसे पहले आप लिखोगे L माइनस एम प्लस 2n, ये वाला लिख दिया. एंड देन आप ये लिखोगे इसी के नीचे 3L माइनस 2m प्लस n और फिर क्या आ जाएगा? 4L प्लस 5m माइनस 6n. ठीक है. इन सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है. मीन्स इन तीनों का आपने क्या लेना है? सम लेना है, राइट. तो इन तीनों का आप सम लो. देखिए इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इन तीनों के साथ प्लस का साइन है. 4 और 3 7, 7 में एक ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8L, राइट. अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का 5m है, ये माइनस 2m है और ये माइनस m है. आप लोग यहाँ पे देखें माइनस m और माइनस 2m, ठीक है. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. 2 में एक m ऐड करो, कितना बन जाएगा? 3m. और साइन कौन सा लगता है? बड़ी वैल्यू वाला. कितना बन गया? माइनस 3m. और फिर ये क्या है? प्लस 5m. तो आप यहाँ पे लिखोगे 5m. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. 5 में से 3 निकाल दो, 2m बचेंगे और साइन कौन सा लगेगा? बड़ी वैल्यू वाला. तो ये क्या बन जाएगा? 2m, ठीक है. कौन सा 2m? प्लस 2m, ठीक है. अब आप लोग देखें एक प्लस 2n ये है और प्लस n ये है. 2n और 2n कितना हो गया? 3n, ठीक है. और ये कितना है? माइनस 6n. तो आप क्या करोगे? माइनस 6n और प्लस 3n. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. 6 में से आप 3 निकाल देंगे, 3n बच जाएगा और साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी वैल्यू वाला होगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 3n, ठीक है. तो अब आप लोगों ने क्या कर लिया? इन तीनों का क्या ले लिया? सम ले लिया. अब वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इसका और इसका आप लोगों ने सम लेना है, इसका और इसका सम लेना है. तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर इसका सम ले लेते हैं. अगेन L प्लस m प्लस n, इसका और इसका आप लोगों ने सम लेना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2L प्लस 3m प्लस 4n, ठीक है. इनको ऐड कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे. 2L में एक L ऐड करेंगे, 3L प्लस 3m में एक m ऐड करो, कितना बन जाएगा? 4m. और प्लस दोनों प्लस प्लस के साइन है. 4 में एक n ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा? 5n, ठीक हो गया. अब आपके पास ये क्या है? इन तीनों का ये वाला सम आ गया और इन दोनों का ये वाला सम आ गया. अब आप लोग ये देखें, क्वेश्चन को दोबारा अगेन समझ लें. फ्रॉम द सम ऑफ, किसके सम में से? इन दोनों के सम में से, ठीक है. ये वाले इनका सम ये आया है. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ L प्लस m प्लस n, इन तीनों का सम लेंगे और इन दोनों का सम लेंगे. तो इन तीनों के सम का जो आंसर आया इसमें से आपने क्या कर देना है? ये माइनस कर देना है, ठीक है. फ्रॉम द सम ऑफ सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, ठीक है. इन तीनों का सम लेके ये आया और इन दोनों का सम लेके ये आया.
तो इन तीनों के सम में से इसका जो सम है वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब आप लोग क्या करोगे, साइड पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8l प्लस 2m माइनस 3n, और फिर आप ये लिखोगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 3l प्लस 4m प्लस 5n। इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 8 में से आप 3 निकाल दोगे, कितने बन जाएंगे, 5l बन जाएंगे। ठीक है, ये -4m है और ये 2m है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाल देंगे, कितना बन जाएगा 2m, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, -2m, और ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस 5n में 3 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, जल्दी से मुझे बताएं, कितनी हो जाएंगे, 8n। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5l माइनस 2m और माइनस 8n, यहाँ पर हो जाएगा -8n, और ये हो गया आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इन तीनों का सम लिया, ये आया, इन दोनों का सम लिया आया, तो तीनों के सम में से 2 का सम आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। राइट, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या गिवन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जी, b इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड c इज़ इक्वल टू 4x माइनस 5y माइनस 6 की जी फाइंड a प्लस b प्लस c। मीन्स आपने तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पर पता है कि जो a है वो किसके इक्वल है, a की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, और ये क्या बन जाएगा, इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें, प्लस b कितना है 2x माइनस 3y प्लस 4z। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, एंड देन प्लस का साइन लगा के c कितना है 4x माइनस 5y माइनस 6z। राइट, ये तीनों की तीनों आप लोगों ने लिख ली है, एंड देन अब आप इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। इसको सोल्व करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई प्लस z, एंड देन आप लोगों को ये जो सारी वैल्यूज़ है वो ऐसे ही आ जाएंगी, क्योंकि देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगी 2x प्लस 2x, और यहाँ पर माइनस 3x। अब यहाँ पर आपके प्लस प्लस का साइन है ना, तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो सही सेम ही रहेंगी। ठीक है, माइनस 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y प्लस 4z प्लस 4x माइनस 5y माइनस 6z। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये देखें कि x वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक तो ये है आपके पास x, एक x ये है, एक x ये है, और एक x ये है। ठीक है, 2x में एक x ऐड करेंगे, कितना बन गया 3x, और 3x में ये वाला 4x ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 5x। एक x ये है, x ये है, 2x और एक x 3x, 3 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7x। पहले मैंने गलत बोला था। एंड देन अब ये आप y वाला देख लेते हैं, एक y ये है और एक y ये है, माइनस y और माइनस 3y कितना बन गया -4y। ठीक है, और ये कितना बन गया -5y, -4y और -5y कितने हो जाएंगे -9y। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें -4y -5y, माइनस माइनस प्लस 5 में 4 ऐड कर देंगे 9y, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ वाला -9y। अब आप लोग देखें z वाला, ये एक z ये है और एक z ये है 4z, और एक ये z 5z, और ये कितना बन है हमारे पास -6z। तो -6z और 5z प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 में से 5 निकाल देंगे तो एक z बचेगा, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला, तो ये बन जाएगा -z, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है और प्लस माइनस का कर देख के, और आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं एडिशन। ठीक है, एक तो तरीका ये था ऐड करने का, और दूसरा तरीका ये था कि आप लोग तीनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखे, जैसे मैंने ये लिखा था। ठीक है, इस तरह करके भी आप प्लस कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया, और आप लोग इस तरह करके भी प्लस कर सकते हो। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको ये तरीका भी करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा कर लेंगे, a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई प्लस z,
और b की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z। ठीक है, ये z मैंने लिखा है। और इसके बाद क्या है 4x माइनस 5y माइनस 6z। एंड देन आप इसको ऐड कर दो। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में एक 7 ऐड करेंगे 7x। ठीक है, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y और ये माइनस 5y कितना हो गया माइनस 9y। 4z और एक ये z 5z और ये कितना है माइनस 6z। माइनस 6z में से 5z निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा माइनस z। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर भी आ सकता है, इस तरह और इस तरह भी आ सकता है। तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन लगे तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 हमने कर लिया है सोल्व। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, a माइनस बी प्लस सी। अब आप लोग ये देखें कि आपने पहले प्लस करना है या माइनस करना है, या आप इसको किस तरह सोल्व कर सकती हैं, आप इसको सोचें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसमें 3 वैल्यूज़ आएंगी, एक a की, एक b की और c की। अब आप लोग देखें a के साथ भी प्लस का साइन है, c के साथ भी प्लस का साइन है एंड b के साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन है। तो हम इन तीनों को इकट्ठे ऐड नहीं कर सकते, तीनों को प्लस भी नहीं इकट्ठे कर सकते और ये माइनस भी दरमियान में है। तो इसका जो बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें a की जगह हम a की वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, a किसके इक्वल है x माइनस y प्लस z। ठीक है, और ये माइनस वाला जो साइन है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। एंड देन b की वैल्यू लिख लेते हैं हम, क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z। राइट, एंड देन ये प्लस का साइन हम यहाँ पर लिखेंगे और c किसके इक्वल है 4x माइनस 5y और माइनस 6z। ठीक है, अब आप लोग ये देखें हमने इसको सोल्व कैसे करना है। तो पहले वाली वैल्यूज़ है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस जेड। अब ये माइनस है और ये ब्रैकेट है। अब ये माइनस जो है वो अंदर वाले सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 2, ये 2x के साथ कौन सा साइन है प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस 3y और प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 4z। ठीक है ना, आप यही समझ लें कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन ऐसे करके चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर भी जब आप माइनस कर रहे हो तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। राइट, एंड देन ये प्लस वाले ऐसे आ जाएंगे प्लस 4x माइनस 5y और माइनस 6z। ठीक है, जब भी आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले सारे वैल्यूज़ जो हैं वैल्यूज़ के साइन वो चेंज हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन जो क्या आ गया चेंज हो गए। अब यहाँ पर प्लस है तो अंदर वाली किसी भी वैल्यू के साइन जो है वो चेंज नहीं हुए। राइट, तो अब आप इसको सोल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इकट्ठी कर लेनी है। देखिए x वाली एक अलहदा कर लेंगे, यहाँ पे x और ये क्या है माइनस 2x और यहाँ पर आ जाएगा और एक x कौन सा है प्लस 4x। ठीक है, अब आप y वाला देख लो माइनस y और ये क्या है प्लस 3y और ये क्या है माइनस 5y। ठीक है, फिर आप z वाला देख लो, z वाले में क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, सॉरी z वाले में ये आ जाएगा प्लस z और फिर क्या है माइनस 4z और फिर माइनस 6z। राइट, अब आप लोग इन सब को सोल्व कर लें। देखिए ये है 4x, ये भी प्लस का है और ये x ये भी प्लस का है। 4 में एक ये x ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 5x बन जाएगा। फिर 5 में से आप 2 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 3x बन जाएगा। राइट, आपने इज इक्वल टू का साइन साथ साथ डालते जाना है, 3x बन जाएगा। अब आप लोग ये देखें माइनस 5y और माइनस y कितना हो गया माइनस 6y बन गया। ठीक है, और ये कितना है 3y। तो इन सब को आपने क्या कर देना है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 6 में से 3 निकाल देंगे 3 और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 3y। ठीक हो गया, एंड देन देखिए z माइनस 6z और माइनस 4z। ठीक है, आप लोग अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती आप इस तरह भी करके देख सकते हैं, माइनस 6z और माइनस 4z। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 में से 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 10z और साइन आपके पास वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, तो ये कितना बन गया माइनस 10z। और 10z में से ये जो एक z है वो आप क्या करोगे
देखिए -10z और ये क्या है z, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। प्लस माइनस क्या होते हैं, -10 में से एक z निकाल देंगे 9z बचेंगे, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ वाला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -9z, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2। ठीक है, क्या आंसर आया, 3x - 3y - 9z, राइट। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से सोल्व करना है। और आप लोगों ने एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, जब भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो वो साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, बस आप लोगों ने ये एक माइंड में बात अपनी अच्छे से याद रखनी है। अब है हमारे पास पार्ट 3। अब पार्ट 3 में देखिए क्या है, a + b - c, और ऊपर वाले में क्या था, a - b + c। तो आप लोग अब इसको हम दोनों ने क्या करना है, इसको इस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, x - y + z, प्लस फिर b का आपने लिखना है, b का क्या है, 2x - 3y + 4z। अब माइनस का साइन लगाएंगे, c कितना है, 4x - 5y - 6z। ठीक है, अब आप लोग ने क्या, मैंने अभी आप लोगों को क्या बात बताई थी कि जब आपके पास ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज नहीं होते। तो आप सिंपल इसको ऐसे ही लिख दो, +2x - 3y + 4z। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है तो अंदर के सारे जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -4x + 5y और क्या है, +6z। वो इस वजह से चेंज होते हैं क्योंकि ये आपस में दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। एंड देन अब आप इस सब को क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकेंगे, ये x और फिर +2x, x वाले सारे इकट्ठे कर लेते हैं, और ये क्या है, -4x। ठीक है, और ये -y - 3y, और ये क्या है, +5y, और ये क्या है, +z + 4z। ठीक है, और +6z, राइट। अब आप क्या करो, देखिए 2x में एक x ऐड करेंगे 3x बन जाएगा, और ये क्या है, -4x। तो -4x में से 3x क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, प्लस माइनस क्या होते हैं, -4 में से 3x निकाल दो, x बचेगा, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला। तो ये क्या बन गया, -x। ठीक है, ये -y और -3y कितना बन जाएगा, -4y, 4y, ये -4y और ये कितना है, 5y। तो आपने क्या करना है, +- 5 में से 4 निकाल देंगे, एक y बचेगा, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +y, और ये देखें 6z और 4z 10z, 10z में एक और z ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11z। और आपके पास ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आंसर आया आप लोगों के पास, -x + y + 11z, राइट। तो आप लोगों ने इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या मैंने आप लोगों को सिंपल और इजी मेथड में समझाया ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली समझ सकें। एंड देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। आप लोग क्वेश्चन को रीड करें, a + 2b - 3c - 4a - b + 2c। अब आप लोग सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, a वाले जो हैं उनको देख लेना है, एक a ये है और एक ये, इनको इकट्ठा कर लें, a - 4a। ठीक है, 4a के साथ माइनस था ना तो मैंने ये लगा दिया। इसके बाद 2b और -b, ये क्या आ जाएगा, 2b, और ये b के साथ माइनस है तो -b। फिर यह है c वाला, -3c, और ये क्या है, +2c। हो गया। अब आपके पास ये क्या है, -4a और ये एक है, तो -4a और a। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, -4a में से एक निकाल देंगे, 3a बचेगा, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -3a। ठीक है, ये 2b है और एक b है, एक 2b में से एक b निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। ठीक है, देखें 2b है और ये b है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2b में से एक b निकाल दे, सिर्फ b बचेगा, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला, तो ये +b हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या है, -3c और 2c, ये -3c और 2c, 2 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, -3c में से एक 2c निकाल देंगे तो एक c बचेगा, और वैल्यू लगेगी बड़ी साइन वाली। ठीक है,
साइन जो उनसे बड़ी वैल्यू वाली साइन है ना वो लगेगा। सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, तो -c आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, -3a + b - c। ठीक है, क्या आंसर आया आपके पास, -3a + b - c। एंड देन अब हम कर लेते हैं पार्ट 2 एंड 3। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 2, l + m - 3n - m + 2l + 3n + 2m। ठीक है, तो सारे आप लोगों ने क्या करनी है, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। एक l ये है और एक l ये है, तो सिर्फ इसके अंदर 2 l है, तो आप यहाँ पे लिखो l + 2l, राइट। एंड देन फिर आपने क्या करना है, m वाली काउंट कर लेनी है। ये एक +m और ये क्या है -m और ये क्या है +2m। ठीक है, फिर आपने क्या करना है n वाला -3n और ये क्या है +3n। अब आप लोग देखें 2l में एक l ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 3l बन जाएगा। प्लस का m माइनस का m कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, 2m रह जाएगा। प्लस का n और प्लस का 3n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। +3n - 3n कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3l + 2m। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों ने प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, इसकी सारी थीम समझनी है कि प्लस माइनस का आखिरकार गेम क्या है। ठीक है, तो ये हो चुका है सोल्व। अब हम करेंगे पार्ट 3। देन पार्ट 3 में देखिए क्या गिवन है, a² + 2a + 1 - b² + 2a - 1। अब आप लोग देखिए दोनों को किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसके ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का ही साइन है। तो ये a² + 2a + 1। अब ये माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे एक्सप्रेशन के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -b² - 2a और +1। ठीक है, अब आप लोग यही देखें, अगेन a² इसके साथ का और कोई भी नहीं है तो a² लिख देंगे, और b² के साथ का भी कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b²। और ये क्या है +2a और ये क्या है -2a। अब यहाँ पे क्या बचा, +1 और इधर भी क्या बचा, +1। देखिए पहले मैंने a² लिख दिया ये वाला, फिर मैंने लिख दिया b²। ठीक है, फिर यह लिखा मैंने 2a, फिर ये वाला लिखा -2a, फिर +1 और फिर एंड पे +1। इन सब को मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब आप लोग क्या देख सकते हैं, इन दोनों के जैसा और कोई भी नहीं है तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी a² - b², +2a और -2a कैंसिल, और +1 और +1 कितने हो जाते हैं, +2। और आंसर आपके पास क्या आ गया, a² - b² +2। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करते हैं, और अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपना प्लस माइनस का अच्छे से क्लियर करना है माइंड में, ताकि पेपर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कर दिया चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो अभी करते हैं।